हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त को पढ़ रहे थे, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? चलिए करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है 3:4। 3:4 और हमको दिया गया है एलसीएम 84। हमको दिया गया है लघुत्तम समापवर्त कितना है? तो 84 है। हमको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना होगा, मसा निकालना होगा। उसको कैसे निकालते हैं उसको आप देखेंगे। तो यहां पे क्या दिया गया है? 84। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का गुणा कर देंगे। 3 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12। तो 84 में हम 12 का भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको एचसीएफ मिल जाएगा, मासा मिल जाएगा। देखेंगे कैसे। हमको चाहिए क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? यहां पे है एलसीएम 84 और बटे में जो रेशियो है उसको हम गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, यहां पे कर देंगे 12। इसके बाद 84 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 सते 84। तो ये साथ हमारा क्या है? ये साथ हमारा मैस है। क्या है? एचसीएफ है। कल हमने आपको बताया था कि अगर रेशियो दिया गया हो और मैस दिया गया हो, यानी एचसीएफ दिया गया हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हमने कैसे बताया था आपको? यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 7 है। तीनों का आप गुणा कर देंगे। 3 गुणे 4 गुणे 7, 3 चौक 12 और 12 फते 84। तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। कल हमने आपको यह बात बताई थी कि आप रेशियो और मासा का गुणा कर देंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। उसी तरह आप रेशियो का गुणा करेंगे और एलसीएम में भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो एचसीएफ मिल जाएगा, मासा मिल जाएगा। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम नंबर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो नंबर फाइंड करेंगे। तो नंबर फाइंड के लिए हम क्या करते हैं? तो हमको एचसीएफ, जो एचसीएफ दिया गया है 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमको पहला नंबर मिल जाएगा, और 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए 7 तिरिक 21, तो हमारा पहला नंबर क्या आ गया? 21 आ गया। 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28, तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया? तो 28 आ गया। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हमको बताना क्या है? बड़ी संख्या कौन सी है। तो 21 बड़ी है कि 28 बड़ी है? तो 28 बड़ी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर 28 हो जाएगा। यही 28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 300 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है रेशियो दिया गया है 3:5। रेशियो दिया गया है 3:5 और हमको दिया गया है क्या? एलसीएम। हमको दिया गया है एलसीएम कितना है? तो 300 है। एलसीएम कितना है? 300 है।
तो नंबर निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी, मासा की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मासा निकालेंगे। सबसे पहले हम मासा निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? हम रेशियो का गुणा कर देंगे और 300 में भाग कर देंगे, उसके एलसीएम में भाग कर देंगे। तो 300 बटे 3 और 5, 3 बचे 15, तो यहां पे हम 15 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 और 0। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? तो 20 आ गया। एचसीएफ हमारा 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे? नंबर निकालेंगे। तो 20 का गुणा 3 में कर देंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, 20 का गुणा 5 में कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 20 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 20 3 आए 60। उसके बाद 20 का गुणा 5 में तो 20 पंजे 100। कितना आ गया? 60 और 100। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो इसको आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलेंगे हम आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लसागु 100 है। उन संख्याओं का योग कितना होगा? योग मतलब जोड़ कितना होगा? चलिए करिए। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है अनुपात, दिया गया है 4:5 और हमको दिया गया है क्या? लसा दिया गया है 100। लसा दिया गया है 100। तो हमको बताना है संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मसा निकालेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 100 में हम किसका भाग देंगे? तो रेशियो के गुणे का भाग। ये रेशियो का गुणा करेंगे 4 गुणा में 5, कितना आएगा? 4 5 20। तो हम यहां पे 20 का भाग दे देंगे। तो 20 पंजे 100। तो हमारा मासा कितना आ गया? तो मासा 5 आ गया। मासा कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमको नंबर फाइंड करना होगा। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 बचे 25। तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हमको बताना है संख्याओं का योग, मतलब 20 का और 25 का योग बताना है। तो 20 प्लस में 25 तो कितना हो गया? तो 45 हो गया। यही 45 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 45। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि x बराबर 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 और y बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7 हो तो x तथा y का लसागु क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? चलिए करिए, बताइए कितना आएगा? चलिए देखिए, तो हमको यहां पे दिया गया है x बराबर क्या दिया गया है? 2 का पावर 4 इंटू में 3 का पावर 5 इंटू में 5 और y बराबर दिया गया है 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 4 इंटू में 7। हमको बताना क्या है? x तथा y का लसागु क्या होगा? हमको बताना क्या है? एलसीएम बताना है। तो
तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम जितने नंबर होते हैं उसको लिखते हैं और जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने नंबर है उसको लेंगे। नंबर कितना है, तो यहां पे 2 है 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, 7 है तो 7 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 4 है। क्या है, 4 है, तो उसको ले लेंगे 4। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो यहां पे 5 है। क्या है, 5 है। ये 4 है तो छोटी है, तो यहां पे 3 का पावर 5 हो गया। 5 का सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो कोई नहीं है तो एक ही है। 7 का कोई नहीं है तो एक ही है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 2 का पावर 4, 3 का पावर 5, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 2 संख्याओं का मसा 12 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकती। पहला है 24, दूसरा है 48, तीसरा है 65 और चौथा है 84। हमको बताना क्या है कि कौन इसका लसा नहीं हो सकता है, यही हमको बताना है। चलिए देखिए, तो हमको दिया गया है मासा दिया गया है, मासा दिया गया है कितना, 12। मासा दिया गया है 12 और हमको बताना है कि कौन सा इसका लसा नहीं है। तो पहला क्या है, 24 है, दूसरा क्या है तो 48 है, तीसरा क्या है तो 65 है, चौथा क्या है तो 84 है। हमको ऑप्शन में दिया गया है ए 24, बी 48, सी 65 और डी 84। हमको बताना है कि कौन सा इसका लसा नहीं होगा। हमने आपको कल बताया था, आपको याद होना चाहिए कि जो लसा होता है, जो लसा होता है वह मसा का मल्टीपल होता है। जो एलसीएम होता है वह एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इतना हमने आपको कल बताया था, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। तो ये क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है, मसा है। तो इसका जो लसा होगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा, वह मल्टीपल होगा। तो ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये क्या है 24, 12 का मल्टीपल है, तो ये लसा हमारा होगा, ये हमारा लसा होगा। तो ये 12 से 48, तो ये 48 भी 12 से क्या होगा, कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा लसा होगा। ये क्या है 65, तो ये नहीं कटेगा, 12 पचे 60, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना होगा, तो 65 होगा। ये 65 हमारा इसका मल्टीपल नहीं है, तो यह लसा नहीं है। 84 क्या है, ये भी कट जाएगा 12 से, तो ये 12 का क्या है 84, तो मल्टीपल है, तो ये भी लसा हो जाएगा, ये भी लसा हो जाएगा, ये भी लसा हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कौन सा इसमें से लसा नहीं है, तो 65 इसका लसा नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 65 आ गया। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। चलिए करिए और बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे और बताएंगे।
चलिए देखिए, तो दिया गया है 5, 6, 7 और 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 7 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप सिंपल तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं 5, 6, 7 और 8 का, ऐसे भी 5 2 3 6, 7 2 चौक 8, 5 3 7 2 दूनी 4, फिर 5 3 7 और 1, फिर 3 से 5 1 7, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 बचे, तो 24 बचे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दूनी 12, 120 और 7 7 शून्य 7 दूनी 14, 7 कम 7 1 8। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 840, इसका एलसीएम आएगा 840। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। तो आगे हमको बताना क्या है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो कल हमने आपको बताया था कि अगर उसी 3 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमको इससे भाग देने पर 3 शेष बचने लगेगा। अगर हम 3 हमको शेष चाहिए तो हम 3 को क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, तब हम इससे किसी नंबर से भाग देंगे तो हमको 3 शेष बचने लगेगा। लेकिन हमको यहां पे बताना है कि परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 3 तो शेष बचना चाहिए, लेकिन 9 से शेष देने पर 0 शेष बचे, ये हमको बताना है। तो यहां पे हम लिख देंगे 840 और हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, वो x है। क्या है, x है। 3 को हम इसमें जोड़ेंगे तभी हमारा शेष 3 बचेगा, तो हम +3 कर देंगे। और हमको भाग किससे करना है, तो 9 से करना है। भाग किससे करना है, तो 9 से करना है, ताकि हमको क्या आए, हमको शेषफल 0 आए। तो हम क्या करते हैं, 840 में 9 का भाग करते हैं, 840 में 9 का भाग करते हैं। तो कितना आएगा, 9 9 81, कितना आ गया 30, 9 चौक 36, 9 तिरिक 27, कितना आ गया 27, कितना बच गया, तो 3 बच गया। अगर हम 840 में 3 को माइनस कर दें कितना आएगा, तो 837। जो ये 837 है वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जो ये 837 है वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और हमको रिमाइंडर भी 0 मिल जाएगा। तो हमारा 837 तक तो आराम से हट जाएगा। तो बच कितना जाएगा, तो बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। तो 3 और हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम उसको लिखेंगे और प्लस में 3 बटे में 9 से हमको भाग देना है। हम मान लेते हैं कि ये 9 से डिवाइड हो रही है और 0 आ रहा है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर हमको यहां पे हम x की क्या वैल्यू लें ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए, अब हम x की क्या वैल्यू लें ताकि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो देखेंगे अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। तो ये 9 से पूरी तरह कट जाएगा, ये पूरी तरह कट जाएगा। तो हम यहां पे x की जगह पे 2 रख दे रहे हैं, 2 और प्लस में 3 बटे में 9। अब हमारा ये 9 से पूरी तरह कट जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां तक तो 837, यहां देखिए 837 x और प्लस में 3 और बटे में 9, इतना तो हमारा ये कट जा रहा है 9 से। बचा क्या था, तो बचा 3 था, इतना हमारा नहीं कट रहा था, इतना हमारा पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे x का मान क्या रखा, तो हमने यहाँ पे 2 रखा, तो 3 दूनी 6 हो गया और प्लस में 3, 6 3 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमने x की जगह पे क्या रखा, तो हमने x की जगह पे 2 रखा, x की जगह पे हमने क्या रखा, तो 2 रखा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमने 2 निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस 840 में x का मान रख देंगे। तो मान रख देंगे मतलब गुणे 2 और प्लस में 3 बटे में 9, बटे में 9।
अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब हम 9 से भाग देते हैं तो क्या होगा, तो 9 से पूरी तरह कट भी जाएगा और 3 रिमाइंडर भी बच जाएगा इससे भाग देने पर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो गुणा कर देंगे, 2 शून्य 100, 2 चौक 8, 2 अठे 16, कितना आ गया 1680 और प्लस में 3 तो कितना आ गया 1683। यही हमारा 1683 क्या आएगा, तो यही हमारा आंसर आएगा, 1683 हमारा यही आंसर आएगा। तो और जो हमारा ये 1683 आ गया, ये पूरी तरह 9 से कट जाएगा, रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। और अगर हम 5 या 6 या 7 या 8 से भाग देंगे तब हमको रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। अगर 1683 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, कितना बचा 9 7 16, 8 बचा, 9 8 72, कितना बचा तो 6 बचा 3, 9 7 63, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 0 आ गया। आपने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो आप इसको भी एक बार चेक कर लेंगे कि यहां पे 1683 भागे में एक नंबर उठाते हैं, 5 को ले लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, 6 में से 5 गए 1 और 8, 5 तिहाई 15, तो 8 में से 5 गए 3 और 3, 5 6 30, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, तो रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। तो हमारा ये नंबर कौन सा है, तो हमारा नंबर 1683 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। चलिए करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। यह क्वेश्चन सेम उसी तरह है जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसे है, कोई फर्क नहीं है। तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे। तो करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, 4 शेष बचे। तो करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इन नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, 6 9 15 और 18। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप इसको निकाल के देख भी सकते हैं, 6 9 15 और 18। तो 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 9 15 2 9 18। 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 तिरिका 9 3 पचे 15 3 तिरिका 9। 3 से 5 से 5 तिहाई 15 15 तिहाई 45 45 दूना 90। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 90 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 90 आ गया। तो हमको बताना है कि 7 का गुणज, 7 का गुणज मतलब मल्टीपल। तो अगर 7 से डिवाइड हो गया तो मतलब 7 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। तो 7 से तो हमको बताना है कि 4 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे। जितना हमको शेष चाहिए होता है उतना हम इसको ऐड कर देते हैं। और हमको 7 से डिवाइड करना है ताकि शेषफल 0 बचे। तो इसमें हम क्या ऐसा गुणा करें ताकि हमको क्या मिल जाए, शेषफल 0 मिले। तो हमने मान लिया x, हमने मान लिया x। अब हम आगे इसका वैल्यू निकालेंगे x की। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, 90 में 7 का भाग करेंगे। 7 एकम 7, कितना बचा 2 और 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा।
तो 90 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 84। तो 84 तक 7 से आराम से कट जाएगा और शेषफल 0 भी आ जाएगा। तो बचेगा कितना, तो बचेगा 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6x और प्लस में 4/7। यही हमको 7 से डिवाइड करवाना है ताकि शेषफल 0 आ जाए। तो x की वैल्यू हम क्या रखें ताकि 7 से ये डिवाइड हो जाए। x की वैल्यू हम क्या रखें ताकि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 2 रखेंगे, यहां पे अगर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 4 16, तो 16 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 3 रखते हैं, 6 त्रिक 18, 18 4 22, तो 22 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 छंग 24, 24 4 28, तो 7 छंग 28। 4 रखेंगे तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो हाँ, यहां पे हमको मिल गई x की वैल्यू क्या मिल गई, तो 4 मिल गई। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो 4 मिल गई। तो यहां पे x की वैल्यू हमको 4 यहां पे मिल गई है। तो यहां पे हम पुट कर देंगे 90 गुणे में 4 और प्लस में 4 बटे में 7। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो 9 चौक 36, 360 और प्लस में 4 बराबर 364। यही हमारा 364 क्या है, आंसर है। यही 364 हमारा आंसर है। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 आएगा, अगर इन नंबरों से करेंगे तो शेषफल हमारा 4 आएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए। करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है 12, 15, 18 और 27। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल देंगे। तो कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 540। कितना आएगा, 540। इसको आप एलसीएम निकाल सकते हैं जैसे भी आपको आता हो निकालने। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 540। और 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9 और 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम 9 9 9 9 9 को हम 540 से डिवाइड कर देंगे। 540 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो करिए डिवाइड। 540 से एक बार में जाएगा 540, 9 9 में 4 के 5, 9 में 5 के 4, यहां पे बचा 9। अब कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। तो 8 8 0 0, 8 चौक 32 का 2, कैरी 3, 8 पचे 40, 3 43। कितना बचा, 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, कितना बच गया, 279। कितना बच गया, 279। तो हम क्या करेंगे, हम 9 9 9 और 9 में 279 को हम माइनस कर देंगे। 279 को हम माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 गए 0, 9 में 7 गए तो 2, 9 में से 2 गए 7, यहां पे 9। तो हमारी वो संख्या कितनी आ गई, 9720। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? तो 97 20 हो गई, जो इन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि इसको हमने जोड़ा क्यों नहीं? अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर 4 अंकों की नहीं रह जाएगी। हमको बताना क्या था? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब भी क्या है? ये 4 अंकों की है, 1 2 3 और 4। ये संख्या इस सबसे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। चलिए करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे संख्या दिए गए हैं 24 32 36 और 54। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आ जाएगा 864। कितना आएगा? 864 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। आगे है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब इसका प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 9 को हम क्या करेंगे? इसमें हम माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 14 में से 9 गए तो 9 5 14, यहां पे 5, यहां पे 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 855। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इससे ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।